इंदौर की द्वारकापुरी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को माल सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल 8 नवंबर 2025 को थाना द्वारकापुरी में अहमदाबाद स्थित जनेश्वर ज्वेलर्स के सेल्समैन रमेश कुमार काधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इंदौर में सोने के जेवर देने आए थे। इसी दौरान स्वर्णकार संचालकों ने 325 ग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए थी, धोखाधड़ी पूर्वक हड़प लिया। आरोपियों ने नकली दुकान बनाकर सेल्समैन को पेमेंट के बहाने बैंक बुलाया और सोना लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त डीसीपी जोन 4 तथा एसीपी अन्नपूर्णा के निर्देशन में टीआई मनीष मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों शशांक सोनी निवासी महोबा एवं राहुल सोनी निवासी छतरपुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पहले किराए की दुकान लेकर नकली स्वर्णकार ज्वेलर्स का बोर्ड लगाकर ज्वेलरी की डिलीवरी के लिए विश्वसनीय वातावरण तैयार किया। तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 35 लाख रुपए का तकरीबन 325 ग्राम सोना बरामद किया है। थाना द्वारकापुरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अहमदाबाद ज्वेलर्स का विश्वास बहाल हुआ। 8 नवंबर को एक अपराध का प्रकरण सामने आता है। इसमें 2 लोग नकली ज्वेलरी शॉप को दिखवा के लगभग 325 ग्राम की सोने को खरीदने का गलत प्रयास करके उसके बाद इनको नुकसान पहुंचा दिया था। इसमें घटना इस तरीके से है। इसमें 2 आरोपी है। एक शशांक पिता संतोष कुमार सोनी है, ये रहने वाला है बजरंग चौक सुभाष नगर महोबा उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा आरोपी का नाम है राहुल सोनी पिता छोटेलाल सोनी, रहने वाला है सन सिटी कॉलोनी छतरपुर का। ये दोनों आरोपीगण पहले ये लोग ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर प्लान करते हैं। इसमें राहुल सोनी है, ये एक दिन गुजरात अहमदाबाद जाता है। गुजरात अहमदाबाद जाके वहाँ पे जनेश्वर ज्वेलर्स है अहमदाबाद, वहाँ पे लोग जाके एक आदमी राहुल सोनी जाके वहाँ पे उनको ज्वेलर्स के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेता है। कॉन्फिडेंस में लेके उनको 50,000 रुपए का पेमेंट करता है। हम लोगों को आपसे 350 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना है करके वो 50,000 रुपये लेने के बाद वहाँ के अहमदाबाद की ज्वेलरी वाले हैं, उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग द्वारकापुरी में एक ज्वेलरी शॉप हम चला रहे हैं, वहाँ पे आके आप बाकी गोल्ड को आप डिलीवरी करिए, वहाँ पे आप लोगों को बाकी पेमेंट हम करेंगे करके। इसी में वहाँ से जनेश्वरी ज्वेलर्स अहमदाबाद का सेल्समैन है रमेश कुमार कांची है, ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 8 तारीख को आता है। वहाँ पे दोनों आरोपीगण 3 दिन पहले ही एक फेक ज्वेलरी शॉप को क्रिएट करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगवाता है, प्रॉपर काउंटर बनाता है, प्रॉपर गद्दा वद्दा बिछा के कुछ गोल्ड की फर्जी सामान भी रखा था। इसको वो रमेश कांची है, अहमदाबाद से आया था। उसको देखने के बाद उनको लगा ये गोल्ड वगैरह का पुराने व्यापारी है। उसको सोच के वो पूरा 325 ग्राम की गोल्ड था उनको सुपुर्द करता है और पेमेंट की बात करता है। तो उसमें एक आरोपी मैं आरटीजीएस करने के लिए बैंक जाऊँगा, आपको पैसा मिले करके बोलता हूँ। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने आरटीजीएस नहीं हो रहे करके उनको रमेश कांची को उधर ही बुलवाते हैं बैंक को। तब रमेश कांची फरियाद दिए, तब बैंक पहुँचता है तो बैंक में वो आरोपी नहीं मिलता है और रमेश कांची बैंक से दुकान पर आता है तो दुकान भी ताला लगा के बंद करके ये लोग भाग जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों आरोपीगण 325 ग्राम गोल्ड की मतलब लगभग 30 लाख से ऊपर के मशरूका को लेके ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारकापुरी, एसीपी अन्नपूर्णा और हमारे एडिशनल डीसीपी जोन 4 के अंतर्गत इनकी लीडरशिप के अंदर एक प्रभावी टीम के गठित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने विवेचना के संबंध में हम लोगों ने शुरू करते, उसमें पहले हमको 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया था। उसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था, उसके थ्रू हमको एक लिंक मिला। उसके बाद 3 दिन पहले दोनों आरोपीगण लोकल द्वारकापुरी का रहने वालों से एक घर को, एक छोटा सा दुकान को किराए पे लिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दिया था। उसकी डिटेल्स के आधार पर हम विवेचना शुरू करते हैं। उसके विवेचना के अंतर्गत हम लोगों ने दोनों आरोपियों को उनकी रहने का क्षेत्र महोबा उत्तर प्रदेश से और शशांक को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और उसके बाद राहुल को हम लोगों ने छतरपुर से गिरफ्तार किया। शशांक से हम लोगों ने 114 ग्राम का गोल्ड को रिकवरी किया, बाकी बचे हुए गोल्ड को राहुल से हम लोगों ने रिकवरी किया। तो शशांक पिछले कितने दिनों से इंदौर में रह रहा था? ये लोग पहले ही इंदौर में काम करते थे।
उसमें ज्वेलरी शॉप में ये लोगों ने काम किया था, इसीलिए इन लोगों को पता था गोल्ड की लेना देना कैसे रहती है। और गुजरात वाले कुछ टोकन अमाउंट पे ही ये लोग गोल्ड को सप्लाई करते हैं, टोकन अमाउंट से। इसीलिए ये लोगों ने प्लान करके पहले 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया है गुजरात अहमदाबाद वाले गोल्ड ज्वेलरी शॉप वालों से। उसके बाद उनको पता चला उन्होंने 50,000 रुपये में बाकी गोल्ड को ये लोग डिलीवरी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही काम करता था, उसकी वजह से ये लोगों ने ये प्लान की थी। टोटल मशरूम के 325 ग्राम सोना है और टोटल लगभग 30 लाख से ऊपर की ये सोना था। इन आरोपियों को पहले ही रिकॉर्ड नहीं कुछ? अभी उसका चेक करवा रहे हैं, अभी प्राइमा फेसी इनका कोई भी आरोप अपराध को प्रकरण वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि पहले गोल्ड शॉप में काम करते थे, उसके वजह से ये लोगों को सब कुछ प्लान पता चला कैसे करने करके, उसके बाद इन्होंने इस अपराध को गठित किया। हमने का मुख्य कारण कुछ आर्थिक तंगी, अपने शौक को ऐसा कुछ? इनका दोनों ये बुजुर्ग परिवार, सॉरी ये दोनों गरीब परिवार से है। इनका कोई ऐसा कुछ बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे इन्होंने अपराध प्लान करके एक इन्होंने मशरूम का इनका पैसा कमाने का प्लान था इनका। सर इन्होंने जो दुकान ली है किराए से, उसका क्या एग्रीमेंट था? नहीं, उसका 3 दिन का इन्होंने पहले लिया था। उसमें इन्होंने ये बोला था दोनों आरोपियों ने, हम लोग इसका क्लीनिंग वगैरह करा लेंगे, क्लीनिंग और पेंटिंग हम ही लोगों की तरफ से हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का अग्रीमेंट होगा करके इन्होंने उनके दुकान का ओनर के साथ इन्होंने बात किया था। इसलिए इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है और दुकानदार के स्टेटमेंट पे ही और उनका फोन रिकॉर्ड से ही हम लोगों को इन दोनों आरोपियों के बारे में पता चला। 8 नवंबर को एक अपराध का प्रकरण सामने आता है। इसमें 2 लोग नकली ज्वेलरी शॉप को दिखवा के लगभग 325 ग्राम की सोने को खरीदने का गलत प्रयास करके उसके बाद इनको नुकसान पहुंचा दिया था। इसमें घटना इस तरीके से है, इसमें 2 आरोपी है। एक शशांक पिता संतोष कुमार सोनी है, ये रहने वाला है बजरंग चौक सुभाष नगर महोबा उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा आरोपी का नाम है राहुल सोनी पिता छोटेलाल सोनी, रहने वाला है सन सिटी कॉलोनी छतरपुर का। ये दोनों आरोपीगण पहले ये लोग ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर प्लान करते हैं। इसमें राहुल सोनी है, ये एक दिन गुजरात अहमदाबाद जाता है। गुजरात अहमदाबाद जाके वहां पे जनेश्वर ज्वेलर्स है अहमदाबाद, वहां पे लोग जाके और एक आदमी राहुल सोनी जाके वहां पे उनको ज्वेलर्स के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेता है। कॉन्फिडेंस में लेके उनको 50,000 रुपए का पेमेंट करता है, हम लोगों को आपसे 350 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना है करके। वो 50,000 रुपए लेने के बाद वहां के अहमदाबाद की ज्वेलरी वाले उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग द्वारकापुरी में एक ज्वेलरी शॉप हम चला रहे हैं, वहां पे आके आप बाकी अमाउंट बाकी गोल्ड को आप डिलीवरी करिए, वहां पे आप लोगों को बाकी पेमेंट हम करेंगे करके। इसी में वहां से जनेश्वरी ज्वेलर्स अहमदाबाद का सेल्समैन है रमेश कुमार कांची है, ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 8 तारीख को आता है। वहां पे दोनों आरोपीगण 3 दिन पहले ही एक फेक ज्वेलरी शॉप को क्रिएट करते हैं, वहां पे प्रॉपर बोर्ड लगवाता है, प्रॉपर काउंटर बनाता है, प्रॉपर गद्दा वद्दा बिछा के कुछ गोल्ड की फर्जी सामान भी रखा था। इसको वो रमेश कांची है अहमदाबाद से आता है, उसको देखने के बाद उनको लगा ये गोल्ड वगैरह का पुराने व्यापारी है, उसको सोच के वो पूरा 325 ग्राम की गोल्ड था उनको सुपुर्द करता है। और पेमेंट की बात करता है तो उसमें एक आरोपी मैं आरटीजीएस करने के लिए बैंक जाऊंगा, आपको पैसा मिलेगा करके बोलता है। उसके बाद वहां पे इन्होंने आरटीजीएस नहीं हो रहे करके उनको रमेश कांची को उधर ही बुलवाते बैंक को। तब रमेश कांची फरियाद ये तब बैंक पहुंचता है तो बैंक में वो आरोपी नहीं मिलता है और रमेश कांची बैंक से दुकान पर आता है तो दुकान भी ताला लगा के बंद करके ये लोग भाग जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों आरोपीगण 325 ग्राम गोल्ड की मतलब लगभग 30 लाख से ऊपर के मशरूका को लेके ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारकापुरी, एसीपी अन्नपूर्णा और हमारे एडिशनल डीसीपी जोन 4 के अंतर्गत इनकी लीडरशिप के अंदर एक प्रभावी टीम को गठित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने विवेचना के संबंध में हम लोगों ने शुरू करते, उसमें पहले हमको 50,000 रुपए इन्होंने पेमेंट किया था, उसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था, उसके थ्रू हमको एक लिंक मिला। उसके बाद ये 3 दिन पहले दोनों आरोपीगण लोकल द्वारकापुरी का रहने वालों से एक घर को एक छोटा सा दुकान को किराए पे लिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दिया था। उसकी डिटेल्स के आधार पर हम विवेचना शुरू करते हैं। उसके विवेचना के अंतर्गत हम लोगों ने दोनों आरोपियों को उनकी रहने का क्षेत्र महोबा उत्तर प्रदेश से शशांक को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया और उसके बाद राहुल को हम लोगों ने छतरपुर से गिरफ्तार किया। शशांक से हम लोगों ने 114 ग्राम का गोल्ड को रिकवरी किया, बाकी बचे हुए गोल्ड को राहुल से हम लोगों ने रिकवरी किया। तो शशांक पिछले कितने दिनों से इंदौर में रह रहा था? ये लोग पहले ही इंदौर में काम करते थे,
उसमें ज्वेलरी शॉप में इन लोगों ने काम किया था, इसीलिए इन लोगों को पता था गोल्ड की लेना देना कैसे रहती है। और गुजरात वाले कुछ टोकन अमाउंट पे ही ये लोग गोल्ड को सप्लाई करते हैं, टोकन अमाउंट से। इसीलिए ये लोगों ने प्लान करके पहले 50,000 रुपए इन्होंने पेमेंट किया है गुजरात अहमदाबाद वाले गोल्ड ज्वेलरी शॉप वालों से। उसके बाद उनको पता चला उन्होंने 50,000 रुपए में बाकी गोल्ड को लोग डिलीवरी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही काम करता था, उसकी वजह से ये लोगों ने ये प्लान की थी। कुल मसूड़े कितने हैं? टोटल मशरूक है 325 ग्राम सोना है और टोटल लगभग 30 लाख से ऊपर की ये सोना था। इन आरोपियों को पहले रिकॉर्ड है कुछ? अभी उसको चेक करवा रहे हैं, अभी को प्रकरण वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि पहले गोल्ड शॉप में काम करते थे, उसके वजह से ये लोगों को सब कुछ प्लान पता चला कैसे करना करके, उसके बाद इन्होंने इस अपराध को गठित किया। करने का मुख्य कारण कुछ आर्थिक तंगी, अपने शौक को ऐसा कुछ? इनका पहले इनका दोनों ये बुजुर्ग परिवार, सॉरी ये दोनों गरीब परिवार से है, इनका कोई ऐसा कुछ बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे इन्होंने अपराध प्लान करके एक इन्होंने मशरूक का इनका पैसा कमाने का प्लान था इनका। सर इन्होंने जो दुकान नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।